जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे यूज इंग्लिश के। टेंस पढ़ने से पहले यूज बहुत ज़रूरी है। जब तक हमको यूज नहीं आएंगे तब तक हम टेंस नहीं कर सकते। तो आप चाहे जिस क्लास में हो, ये यूज सबके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ इज एम आर। इसका पहचान होता है कि वाक्य के अंत में है, हुम, हो या फिर है। एक वचनकर्ता में आता कौन है? ही, सी या किसी का नाम। ये अगर दिखाई पड़ता है तो हम लगा देंगे इज। वहीं बहुवचनकर्ता यू, वी, दे, ये सब अगर दिखाई पड़ता है तो हम लगा देंगे यार। आई की हिंदी होती है मैं। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। अगला नियम हमारे पास है कि अगर जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, यानी जब कोई टेंस लिखा हो और उसके पहले ही क्या आ जाए, तो सहायक क्रिया पहले लिखते हैं। सहायक क्रिया पहले लिखने का मतलब है कि अगर हमारा वाक्य एक वचन होगा तो पहले इज लिख देंगे, बहुवचन होगा तो पहले आर लिख देंगे, अगर बीच में मैं लिखा होगा तो पहले एम लिख देंगे। वहीं अगला नियम है कि जब प्रश्नवाचक शब्द का मतलब होता है क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन, वाक्य के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। यानी ये शब्द अगर वाक्य के बीच में आते हैं तो इनकी इंग्लिश को हम पहले लिखेंगे। जैसे हमारा व्हाट माने क्या, वाई माने क्यों, व्हेन माने कब, हाउ माने कैसे, वेयर माने कहाँ, हु माने कौन, ये सब हो गया। अब यहाँ आप ये समझो कि ही माने होता है वह, यानी जब अगर लगे कि लड़का है तो हम ही लिखेंगे। अगर वह लिखा है, अगर समझ में आ रहा है कि लड़की है तो सी लिखेंगे। मैं की इंग्लिश आई, तुम की यू, हम की वी, वे की दे। तो ये हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, इनको हम समझेंगे सही से। पहला टेंस लिखा है हमारे पास वह ईमानदार है। अब यहाँ लिखा है वह ईमानदार है, तो वह ईमानदार है लड़का भी हो सकता है लड़की भी। तो यहाँ पे आप चाहे ही लिखो चाहे सी लिखो, दोनों सही है। तो यहाँ हम लिखते ही, तो ही लिख दिया। अब ये एक वचन है तो यहाँ देखो लिखा है कि अगर ही, सी या किसी का नाम आता है तो हम इज लिखेंगे, तो इसके तुरंत बाद लिख देंगे इज। अब ईमानदार की होती है ऑनेस्ट, तो लिख देंगे ऑनेस्ट। ये हो गया। अगला टेंस हमारे पास है वह गरीब नहीं है। अब वह गरीब नहीं है लड़का भी हो सकता है लड़की भी, तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे हम फिर ही लिख देंगे, तो ही। अब एक वचन है तो इज लिख देंगे। नहीं आ गया तो नहीं की इंग्लिश होती है नॉट। जब भी नहीं आएगा तो इजे मार के बाद ही लिखेंगे, तो ही इज़ नॉट। गरीब की इंग्लिश होती है पुअर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पुअर और लास्ट में फुल स्टॉप। अगला टेंस हमारे पास है मैं विद्यार्थी हूँ। तो मैं की इंग्लिश यहाँ देखो लिखा है मैं की इंग्लिश आई, तो यहाँ लिख देंगे आई। और आई के साथ ये देखो आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? एम का। तो आई एम विद्यार्थी की स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्टूडेंट और लास्ट में फुल स्टॉप। अगला टेंस हमारे पास है वे किसान नहीं हैं। तो वे की इंग्लिश होती है दे, और यहाँ देखो हमारे पास लिखा है कि यू, वी, दे। अगर ये दिखाई पड़ता है तो हम क्या लगाएंगे? आर। तो यहाँ पर सबसे पहले वे की इंग्लिश दे। अब दे के साथ हम लगाएंगे आर, तो आर हो गया। नहीं आ गया है तो नहीं की इंग्लिश नॉट लिख देंगे। किसान की फार्मर, FAR, लास्ट में फुल स्टॉप। अब यहाँ पे देखो लिखा है क्या रामू आलसी है। अब हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ हुआ है, तो यहाँ देखो नियम लिखा है कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ होगा सहायक क्रिया पहले, यानी सहायक क्रिया पहले अगर एक वचन होगा तो पहले इज, बहुवचन होगा तो पहले आर, अगर आई होगा तो पहले एम। यहाँ लिखा है रामू नाम है, और ये देखो लिखा है कि अगर ही, सी या किसी का नाम आता है तो इज लिखेंगे, तो हम पहले लिख देंगे इज। अब इसी के तुरंत बाद जो लिखा है वो लिख देंगे रामू। आलसी की होती है लेजी, लास्ट में जैसे क्वेश्चन मार्क है वैसे बना देंगे। अगला टेंस हमारे पास है लड़के चालाक कैसे हैं। तो ये देखो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया, तो जब भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। तो यहाँ देखो कैसे की इंग्लिश हाउ, तो हाउ को लिख देंगे हम पहले, तो यहाँ हमने लिख दिया पहले। अब यहाँ देखो लड़के चालाक कैसे हैं। अब लड़के बहुत हैं, एक लड़का नहीं है, लड़के बहुत हैं, तो बहुत है मतलब बहुवचन, और जब बहुवचन होगा तो हम क्या लगाएंगे? आर। तो हाउ आर लड़के की द बॉयज, तो यहाँ पे हम लिख देंगे द बॉयज। अब चालाक के लिख देंगे क्लेवर, और लास्ट में जैसे क्वेश्चन मार्क है वैसे क्वेश्चन मार्क बना देंगे। तो ये था हमारा इजेमार
बहुत ही आसान। ये कुछ टेंस आपके घर के लिए हैं, इनको आप बनाना अच्छे से, एक बार नियम पढ़ के इन टेंसों को बनाओ, देखो आप बना पाते हो कि नहीं। बाकी अब मिलते हैं आपसे अगले यूज में।